नंद जी ने कहा कि 80 वर्ष के बूढ़े को सजा करके करोगे। अरे कितनों सजा दो तो बूढ़ा ही रहेगा, क्या सजाना। गोपो ने कहा कि नहीं महाराज, आज हम सजाएंगे और तब आप देखना कि आप कैसे लगते हो। रेशमी धोती पहनाई गई है, महाराज बड़ी सी पगड़ी बांधी गई है, दुपट्टा दिया गया, कमर में फेंटा पहनाया गया और महाराज आंखों में काजल लगाया गया, थाप थौआ चंदन का तिलक लगाया गया, एकदम पूरे चंदन। और नंद जी मूछ में इत्र मार करके अब मूछ को एकदम तौ देते हुए दर्पण में देखते हैं और पूछते हैं कि भैया बता मैं कैसा लग रहा हूँ। तो सारे ग्वाल वालों ने कहा कि नंद जी आज तो ऐसा लग रहा है कि आप दूल्हा बन करके विवाह करने जा रहे हैं। प्रेम से बोले आनंद भगवान। महाराज उसी समय नंद जी का एक मित्र था, बहुत पुराना मित्र। उनको जब पता चला कि नंद जी बाप बने हैं तो संदेशे में दही का मटका लेकर के चले। अब दही का जब मटका लेकर के आए तो नंद जी से कहा कि भैया हमारे इस गोकुल की एक रीत है। नंद जी ने कहा क्या? रीत ये है कि पहली बार लड़का का बच्चा का जो बच्चा जन्म लिया है उसका बाप जब पहली बार अपने बच्चे का मुंह देखे तो पहले दही से स्नान करे, तब जाकर के सगुन बनेगा और फिर बच्चे का मुंह देखे। मित्र मजाक कर रहे हैं, कोई नजर न लगा कि नंद जुबालन आ पकड़े कहीं लोगन लोचन को बिबसाए। कि नंद जुबालन आ पकड़े कहीं लोगन लोचन को बिबसाए। मोल भरे कट फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। और महाराज सब नाचने लगे, वहां सब आनंद से मग्न होकर के नृत्य कर रहे हैं। और जब नंद बाबा ने नृत्य करना, नंद बाबा तो भोले। सखाओं ने कहा कि भैया बालक का मुंह देखोगे तो हमारे गोकुल की रीत है कि लड़का का बाप पहले नाच दिखाएगा फिर बच्चे का मुंह देखेगा। तो नंद बाबा भोले अब ठुमका लगाना प्रारंभ कर दिया। नाचत देख के नंद बाबा कठिन नाचत नाच उमंग में छाए। काहू नला दधि नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंग में छाए। काहू नला दधि नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। डाल दियो सब लोग हंसाए। और जो नंद जी के मित्र आए हुए थे मटका लेकर के दही का, वो सारा मटका नंद जी के ऊपर ही महाराज फोड़ देते हैं। प्रेम से बोलिए गोकुल धाम की। अब नंद जी जो इतने सजे धजे थे, थोड़ा सा भी कम हो। नंद जी जो सजे धजे थे अब सब कुछ चौपट हो गया, पूरा दही से सराबोर हो गया।
आज ऐसा लग रहा है कि महाराज वास्तव में भगवान का अवतार हुआ है। प्रेम से बोलिए वृंदावन के हरिलाल। क्योंकि जब जब देवता प्रसन्न होते हैं ना, तो वही जल की वृष्टि करते हैं। और जन्माष्टमी हो, अब मेघ वर्षा न करे तो महाराज वो कैसी जन्माष्टमी। और इसलिए आप लोग आनंद मनाइए, ऐसा मत कहिए क्या हो रहा है। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान। अब नंद जी ने कहा कि अरे भैया ये तुमने क्या कर दिया, इतने मेहनत से सजा धजा सब कुछ चौपट कर दिया तुम। सखाओं ने कहा कि भैया हमारी इच्छा थी, हमारा मन था कि आप इतने आनंद विभोर हो तो पता नहीं किसकी नजर लग जाए, और इसलिए हमने दही से सराबोर करके आपका सब कुछ चौपट हमने कर दिया। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान। भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ, और जब गोकुल में जब यह खबर पहुंची कि नंद जी बाप बन गए हैं और नंद भवन में उत्सव होने वाला है, तो सारी गोपियां बन ठन करके महाराज नंद भवन की तरफ आ गई। नंद जी उदार चित्त हैं, और यशोदा मैया भी एकदम लुटा रही है। झुंड की झुंड गोपियां आ रही हैं, उधर से कुछ आ रही है और कुछ दान लेकर के जा रही है। श्री राधे राधे। प्रेम से बोलिए आनंद।